जानी ना छठ के बरतिया, जानिला महिमा तोहार। शारदा सिन्हा के गीत की कनेक्टिविटी जो है वो छठ पर्व का महात्म जो है उससे जुड़ा हुआ है और इस सबको कनेक्ट करता है। छठ के बड़त बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो। मेरे हर गीत को आप जब एक एक लाइन पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये संपूर्ण विश्व समुदाय के बीच जो हमारी माँ बहनें छठ कर रही हैं वो सबके लिए लिखा गया है। संगीतकार को भी ऐसा सुनना चाहिए कि 36 घंटे का व्रत रख के जो छठ व्रती इस अनुष्ठान को कर रही है उसके कान तक हम कितना कोमल, प्रिय, मधुर आवाज़, सार्थक आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाए, जब उनको प्यास भी यदि लगे तो शांत हो जाए। पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार। जो गलत रास्ते पर है वह भी चाहता है कि छठ में हम 4 दिन चाहे झाड़ू लगा के हो, चाहे घाट साफ करके हो, सहयोग कर सकें, हम बिजली बत्ती लगा के हो, हम ऐसे शरीक हो जाएं कि मेरे इस रूप में ही मेरी भावना पहुंच जाए छठी मैया तक, जो मुझ पर कृपा हो उनकी। महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। अब ये रउए असरा हमारी क्यों मैंने लिखा, कहने के लिए माता पिता भाई बड़ा भाई चाचा ताऊ ये वो सब है, मामा नाना सब है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं है। शंकराचार्य की उक्ति चरितार्थ है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न विद्या न जाया न वित्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो छठ में भी वही भवानी है ना, उन्हीं का न रूप है छठ मैया। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स, मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। देखिए, छठ को लेकर कहा जाता है कि छठ ऐसा पर्व है जो बिहार के लिए महापर्व बताया जाता है। और आपको बता दें कि छठ को भले ही बिहार का महापर्व बताया जाता है, लेकिन छठ जब आने वाला होता है तो उससे 1-2 महीने पहले ही छठ के जो गीत होते हैं, छठ के जो गाने हैं, वो देश के हर एक कोने में बजने शुरू हो जाते हैं। और बात जब छठ गीतों की आती है तो हर वर्ग के लोगों के जुबान पर एक नाम होता है और वो नाम होता है गायिका शारदा सिन्हा जी का। आपने शारदा सिन्हा के कई सारे गाने सुने होंगे, लेकिन उनके छठ के जो गीत हैं, छठ के जो गाने हैं, उनको लेकर कहा जाता है कि वो गाने अमर हो चुके हैं। आपने शारदा सिन्हा के कई सारे छठ गीत सुने हैं, लेकिन आप कभी ये जानने का प्रयास भी नहीं करते होंगे या फिर जानते भी नहीं होंगे कि उन गानों को आखिर लिखा किसने है, इतने प्यारे प्यारे शब्दों में पिरोया किसने है, इतनी सुंदर सुंदर भावनाएं आखिर डाली किसने है कि हर एक छठ व्रती या फिर आम आदमी भी उस गाने से खुद को रिलेट कर लेता है। तो आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के जितने भी गाने हैं छठ के, उन सारे गाने को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले हम उनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, इस अवसर पर आप बुलाए आप छठ गीत पर बात करने के लिए। ऐसा है कि शारदा सिन्हा के सारे गीत मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने लिखे हैं 5 मैथिली में, 4 भोजपुरी में, और ये छठ के गीत लिखे हैं। इसके अलावा भी हम गीत लिखे हैं उनके लिए। 3 गीत लिखे हैं कांवड़ का, शिव भजन, और 3 लिखे हिंदी विवाह भजन, विवाह के गीत। तो गीत तो इतने उनके लिए लिखे हम। चलिए, हम आपकी लेखनी और शारदा जी के गीतों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए छठ क्या है। सबसे महान पर्व है वर्ष का, इसलिए है कि इसके महात्म को मैं जानता हूँ। महात्म में ही है ये कि मृत शिशु को छठ माता ने देवसेना के रूप में प्रकट होकर के राजा प्रिय व्रत के मृत पुत्र को जीवित कर दिया था। उसी समय से ये परंपरा चल रही है। बाद में च्यवन ऋषि की कथा भी इससे जुड़ी, सुकन्या भी इस व्रत को की। फिर महाभारत में चर्चा है कि द्रौपदी ने भी छठ किया अज्ञातवास के कष्ट से मुक्त होने के लिए। बहुत सारी कथाएं
दंत कथाएं इससे जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक आधार इसलिए है कि शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का संधिकाल है। शरद ऋतु का प्रवेश हुआ तो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के संधिकाल में ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे संक्रामक रोगों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसीलिए देखिए, दुर्गा पूजा 9 दिन का नवरात्र बीता, संयम नियम से परिपूर्ण। अब ये कार्तिक महीना शुरू हुआ तो हर दिन व्रत है, त्यौहार है। लेकिन इसमें एक ऐसी तिथि आती है जो 365 दिन में एक अलग तिथि होती है, इस अर्थ में कि षष्ठी और सप्तमी जो अभी सायंकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ होगा, इसमें दोनों दिन सूर्योदय सूर्यास्त एक ही समय में होता। हाँ, और सारे दिन अलग अलग 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आगे पीछे होगा। लेकिन ये 2 दिन जो है वो एक ही समय में उदय भी होगा, अस्त भी होगा। तो इस हिसाब से भी इसका महत्व है। और इसीलिए इसमें जो ये व्रत दिया गया वो कहा गया है कि ये काया के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। कि कोई रोग है, रोगी हो गया है या लाइलाज रोग से ग्रस्त है, तो वह भी इस व्रत को करके अपने रोग से मुक्त हो जाता है, होता रहा है। तो इस हिसाब से हम इसको देखते हैं कि ये सबसे पावन है। और सबसे बड़ा चीज़ है ये कि इसमें ये कह सकते हैं कि आप संपूर्ण सहभागिता होती है, सार्वजनिक सहभागिता होती है इसमें। अब दुकानदार से लेकर के सड़क साफ के करने वाले से लेकर के घाट के साफ सफाई तक आप ले लीजिए, देख लीजिए पूरा। तो समाज का एक भी वर्ग अछूता नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं छठ में शामिल नहीं हूँ, किसी न किसी रूप में वो शामिल है। तो ऐसा जो पर्व है वो बिहार का एक गौरव भी है और आज विश्व का गौरव बन गया है। तो हमारी शुभकामना ये रहती है कि वो चाहे गीत लिखने से हो, चाहे कोई ऐसी भाव हमसे यदि हो सके तो कुछ हम ऐसा करते कि छठ में जो दिखता है धर्म का जो शेष दिखता है वो कंटिन्यू कर जाए, धर्ममय हो जाए समाज। तो हम तो यही चाहेंगे। अब आपके हम लेखनी की बात करते हैं कि शारदा जी को जब आपने पहला छठ गीत दिया था, क्या सोच कर दिया था या आपको क्यों लगा कि ये गाना शारदा जी ही गाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? उस समय में तो ये था कि हम गीतकार एस्टेब्लिश नहीं थे उस समय में, और हम एक आध गीत लिखे थे आकाशवाणी के लिए। मैंने गीत लिखने का मुझे अवसर मिला था, आकाशवाणी के लिए मैंने लिखा। और कुछ मैं सोचता था अपना लिखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि शारदा सिन्हा ही हमारा गीत गा लेंगी। तो ये तो एक अचानक एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम में उनके परिवार से मेरा संपर्क हुआ और उन लोगों ने आग्रह किया कि इस तरह का गीत आप लिखिए, देखते हैं शारदा सिन्हा के स्टैंडर्ड का गीत यदि आप लिख सकते हैं। वो लोग जानते थे कि आप गीत लिखते हैं? हाँ, उनको किसी ने कहा कि ये लिखते हैं और मैथिली भाषी हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं, सब उनको परिचय हुआ। तब उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए कि इनके स्टैंडर्ड का यदि आप लिख सकें। तो उनके गीतों को तो मैं बहुत सुना था, तो उस हिसाब से मैंने लिखने की कोशिश की। और कहिएगा सुना था तो क्या सुना था? तो सुना था लोक रंग, लोक भाव, लोक स्वर, लोक ध्वनि, ये सुना था। विवाह का गीत भी सुने, वह भी अपील किया। छठ का गीत सुने, वह भी अपील किया। विद्यापति गीत सुने उनका, वह भी अपील किया। जो बाकी लोगों से शारदा जी को अलग करता था। अलग करता है। तो उसमें उनका वही चीज़ जो क्या गाती हैं, किस भाव का चीज़ गाती हैं, हमको क्या लिखना चाहिए, ये सब चीज़ को सोच के हम कुछ लिखे। पहला गाना आपने कौन सा लिखा था? पहला गाना लिखे थे वह भी, चूँकि शारदा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान उनकी उसी समय में बनी हुई थी। तो एक ऐसे हम शख्सियत के लिए गीत लिख रहे हैं तो मेरी कलम से भी ऐसी शब्द रचना हो, ऐसी शब्द रचना निकले जो सबको कनेक्ट करे, सब अपने को खुद उस गीत से रिलेट कर सके। शारदा जी से एक दूरदर्शन के प्रोग्राम में जो उनका रिकॉर्डिंग था उसमें मेरी मुलाकात हुई उनके परिवार के लोगों से। उसी में कहा गया कि आप तो इनके गीत को सुने हैं, जानते हैं, इस बार भी छठ का गीत वो गाएंगी, तो आप यदि लिख सकते हैं तो लिखिए, हम लोग देखेंगे।
तो वैसे लिखेगी तो उनके पास गया तो गीत तो थोड़ा सा बौद्धिक स्तर का गीत था, उनको पसंद भी आया। लेकिन फिर इस पर विचार हुआ कि क्या इस तरह के पसंद वाले गीत को लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई था। मैंने कहा कि दीदी ऐसा है कि ये कहने की बात है कि आजकल के श्रोता ऐसे हैं वैसे हैं, बिल्कुल नहीं। वेद मंत्र आज भी काम करता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। अच्छी बातें इस कान को सुनने के लिए है, तो अच्छी बातें रहेगी तो कान सुनेगा, अच्छा दृश्य सामने आएगा तो आंख देखेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। उनको सुनाया, पसंद आया उनको, तो वहीं से आरंभ हुआ लिखना। उसमें हम पहला एल्बम था, उसमें 2 मैंने मैथिली में, 1 भोजपुरी में लिखा था। ज़रा दोनों गाना गुनगुना दीजिए। हाँ, पहला गाना था ये कि अब शारदा जी गा रही हैं तो सबके लिए गा रही हैं, वो सबकी चहेती हैं, तो उनके जुबान से सबकी शुभकामना के लिए निकले बात, तो सभी व्रती अपने को कनेक्ट करें उस गीत से। और एक व्रती की कामना रहती है कि सबका कल्याण हो। इसीलिए देखिएगा छठ के घाट पर में जब प्रातःकालीन अर्घ होता है तो व्रती के सामने जो खड़ा होता है उसी को वो टीका करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, आंचल भरती है, प्रसाद देती है। तो उस भाव को मैंने लिख के लिखा कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अगिन में अहींची, जल थल वायु अगिन में अहींची, ओही गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। गलती के क्षेम है छठी माता, गलती के क्षेम है छठी माता, गलती हम कैलूँ हजार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। तो इसमें एक समर्पण भक्ति भी है जो लोगों ने पसंद किया। दूसरा गीत इसमें मैथिली का था मेरा, सोहर हम लिखे थे। सप्तमी जो है, कार्तिक प्रातःकालीन अर्घ जिस दिन होता है वो भगवान सूर्य का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, प्राकट्य दिवस आप कह सकते हैं उसको। तो उस प्रसंग का मैंने एक सोहर लिखा था, लेकिन शारदा जी गाई तो सबकी पसंद बनी वो। उस गीत की पंक्ति है कि कार्तिक मास जोरिया, सतमी तिथि आए ललना देव माता, अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलानी है, ललना देव माता, अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलानी है। उसी एल्बम में मैंने पहली बार, अपने जीवन में पहली बार मैंने भोजपुरी गीत लिखा। हाँ, और भी छठ का गीत, भोजपुरी गीत पहला लिखा और भी छठ का ही गीत लिखा। तो उसमें एक चीज़ प्रयोग था कि धुन उसमें मिथिला में प्रचलित झूमर का एक धुन है, उस धुन में मैंने भोजपुरी का वो गीत लिखा छठ का। मतलब आपने प्रयोग किया और वो सफल रहा? सफल रहा। वो गीत था, और सुनती होंगी आप कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कौबे से मैया, सुनला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। बेटा न जनली त बाझिन कहनी, रोई रोई कैली गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी,
सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराउर अपार। सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बनादा हमार छठ मैया, महिमा बराउर अपार। ये गीत सबने पसंद किया। अच्छा, आपका लिखा हुआ एक और गीत जो है पहिले पहिले हम कहीं हाँ, ये तो 16 में लिखे हैं, 2016 में। ये गीत भी एक प्रयोगात्मक ही था समझिए। तो उसमें हम ये एस्टैब्लिश करना चाहे हैं कि आज का जनरेशन जो है उसकी कोई गलती नहीं है यदि वो शिक्षा, अपने विरासत, अपने संस्कार और संस्कृति से यदि कट गया है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो गलती उस परिवार का है, उस माता पिता का है जो ऐसे संस्कार किसी कारणवश अपने बच्चों को नहीं दे पाए। वरना आज भी हमारे जो सेकंड जनरेशन है, आप लोगों का जो जनरेशन है, इसको जिस परिवार में उन बच्चों को अच्छा संस्कार दिया गया, अपने परंपरा, सांस्कृतिक विरासतों के प्रति उनकी चेतना जगाई गई, वे बच्चे यदि इंग्लैंड, अमेरिका, टेक्सास, न्यूयॉर्क कहीं भी हैं तो वो छठ भी करते हैं, चौथ चंद्र भी करते हैं, सरस्वती पूजा भी करते हैं, सब रिचुअल्स को वो फॉलो कर रहे हैं, शादी विवाह के रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं। तो उस भाव का वो गीत था। और यह भी था कि एक इनकरेज करने के लिए था कि कोई विदेश में है, अपने रिचुअल्स से जुड़ना चाहता है लेकिन उसको विधि विधान मालूम नहीं है, तो ये नहीं मालूम होने के कारण वो छोड़ दे, ऐसा बात नहीं है। जो टूटा फूटा भी यदि वो करे, हाँ, जो भी समझ है, तो उसकी भावना यदि शुद्ध है तो फल उसको मिलना तय है। तो इसी भाव से वो गीत लिखा गया और उसमें पूरे परिवार की शुभकामना है, स्वस्थ और समुन्नत परिवार की शुभकामना उस गीत में है। जरा उस गीत को एक बार गा दीजिए। पहिले पहिले हम कईनी, छठ मैया बरत तहार, करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलक बाके दीहा, छठ मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा, मैया दीह सुख सार। अच्छा, जब आप ऐसे गीत लिखते हैं तो ये आपका स्वयं का कॉन्सेप्ट होता है कि शारदा जी से बातचीत होती है, डिस्कशन होता है कि किस कॉन्सेप्ट पे लिखना है? ये कहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उतनी महान कलाकार होने के बावजूद भी वो कहती हैं कि आप जो मेरे बारे में कंसेप्ट सोचते हैं वही मेरे लिए उचित होता है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सोच लीजिए कि मैं क्या सोची। अरे प्रभु की कृपा है कि उनकी भावना के अनुकूल मैं लिख देता हूँ, कोई डायरेक्शन कभी नहीं उन्होंने दिया। हाँ, गीत लिखने के बाद ज़रूर जब उनको कहा कि गीत मैंने दीदी आपके लिए लिख दिया, तब जब सुनाने लगते हैं तो उसमें ज़रूर उनके पुत्र भी रहते थे, वो भी रहती थी, बैठती थी, पति थे, पति भी रहते थे, और उस बीच में वो गीत सुनाते थे हम। जिस शब्द को बदलने की इच्छा हुई या जो उनके मन के मुताबिक शब्द लाने की इच्छा हुई वो प्रकट करते थे, उस हिसाब से गीत का समायोजन होता था। वहाँ शब्द का उसमें समायोजन हुआ, वो शुद्ध होता, संशोधित होता था। अच्छा, इस धुन पर आपने एक और गीत लिखा है, जानी ना छठ के बरतिया। हाँ हाँ, उसको वो एक ही नहीं, कई गीत। वो जब 16 में वो पहले हिट किया, उसके बाद तो सब उसी धुन पर में गाने की इच्छा व्यक्त की है। बल्कि शारदा दीदी भी उसके बाद गाई हैं, तो 1 साल पहले भी गाई थी वो छठ के बरतिया, उसी धुन पर में है। जानी ना छठ के बरतिया, जानिला महिमा तोहार, जानिला महिमा तोहार, सबके पूरा बेलू मन
सा, सुन लो अर्ज हमार, सुन लो अर्ज हमार, ये था। हाँ, इस बार जो एम्स से रिलीज किए हैं वो भी मेरा ही गीत है, वो भी मेरे। आपके लिखे हुए सारे गानों को खूब प्यार किया गया, खूब आशीर्वाद दर्शकों का मिला है। हाँ, ये तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दर्शक ने, हम जिस भाव से लिखे वो दर्शक को पसंद आया, श्रोता को पसंद आया, तो ये तो गीत की सफलता है। और आपके लिखे हुए सारे छठ गीत हम यूँ कह लें कि वो अमर हो चुके हैं। ये तो है। आपने शारदा जी के पति की जिक्र करी, और जब से उनके पति गुजरे हैं तब से वो अस्वस्थ हैं, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। तो आप जरा उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो दर्शक हैं, उनको एक अपडेट दे दीजिए कि आपकी आखिरी बातचीत उनके बेटे से हुई है तो क्या कुछ अपडेट मिला है उनके हेल्थ को लेकर। हाँ, तो अभी तो वो छठी मैया की कुछ कृपा है कि वो ICU से तो निकल गई हैं, लेकिन अभी बहुत कमजोरी है, दवा भी चल रहा है, इलाज भी उनका जो है अभी गहन चिकित्सा की उनकी ज़रूरत जो है अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हो ही रही है। तो इसमें एक बात तो ज़रूर संकेत में आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के पास भी जाना चाहिए और मुख्यमंत्री के पास भी जाना चाहिए कि चूँकि मंगल पांडे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी समुचित चिकित्सा के लिए मैं सोच रहा हूँ, मैंने व्यवस्था इसकी करने का सोचा है, तो वह भी बोले ही हैं। तो क्या हुआ है, क्या स्वास्थ्य विभाग के तरफ से क्या सुविधाएं दी गई है, ये भी अपडेट आप तक आना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी जो उद्गार व्यक्त किया शारदा सिन्हा जैसे कलाकार के लिए कि ऐसे कलाकार के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, तो उनके स्तर से क्या हुआ और किस स्थिति में इलाज चल रही है, ये सब अपडेट आना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी उनकी जो चिकित्सा चल रही है उसमें स्वास्थ्य मंत्री की और मुख्यमंत्री दोनों की भूमिका आवश्यक है। अब क्या है नहीं है ये हम नहीं पूरा कहेंगे, लेकिन मैंने ये संकेत में कह दिया तो ये बात पहुँचे। और उन लोग, उनके यहाँ तो है 1 मिनट में बात चली जाएगी, सब व्यवस्था हो सकता है। तो यही हमको पता चला है, ये है। हम तो मना रहे हैं छठ मैया से कि जब आप ICU से उनको निकाल दिए हैं तो चमत्कार तो हो ही सकता है। अब तो जब लूला लंगड़ा सही हो जाता है, जब बांझिन को पुत्र हो सकता है, पुत्र हो जाता है, काया मिल सकता है, तो वो तो इतना बढ़िया काया के लेकर के गई हुई हैं आपके पास, अभी रुग्ण हो गई हैं, तो उनको फिर से दुरुस्त कर दीजिए, हम कामना यही करते हैं। देखिए शारदा जी के बिना कहा जाता है कि छठ गीतों का कोई महत्व नहीं होता है। छठ गीत खूब सारे आ रहे हैं, कई सारे गायक गायिकाएं गा रही हैं, लेकिन जो मज़ा या फिर जो आनंद शारदा जी के गीतों में है वो कहीं ना कहीं अब लोग मिस कर रहे हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि आजकल के जो गाने आ रहे हैं छठ के, वो सारे गाने पुराने गानों से कैसे अलग हैं? आजकल के गीतकार 2 विचारधारा से गीत लिखते हैं। एक तो होता है कि वो उनको जो अच्छा लगता है अपने मन के मुताबिक वो गीत लिखते हैं, अब मन के मुताबिक वो गायक को चुनते हैं या गायिका को अपना ढंग से गायक गायिका को कन्विंस करते हैं, गवाते हैं। एक होता है कि गीत लिखने वाला ये सोचता है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, अपने लिए लिख रहा हूँ कि छठ व्रती के लिए लिख रहा हूँ, छठ व्रती के साथ साथ और किस किस के लिए मैं लिख सकता हूँ। मेरा मेहनत ऐसा हो कि शब्द रचना निकले तो सब लोग को लगे कि मेरा ही गाना है, मेरा ही भाव व्यक्त हो रहा है। तो ये 2 विचारधारा हुई, इसीलिए आप गीत में भिन्नता देखती हैं। मेरे हर गीत को आप जब एक एक लाइन पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये संपूर्ण विश्व समुदाय के बीच जो हमारी माँ बहनें छठ कर रही हैं वो सबके लिए लिखा गया है। अच्छा हुआ तो माँ के आगे में हम और एक सूप चढ़ाते हैं, जब केला का घौद कबूलते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो अगले साल, इस बार हत्था केला दिए हैं तो अगले साल से घौद देंगे। तो ये तो परंपरा रही है। तो अब जो गीत लिखे जा रहे हैं उनमें उसको आप खुद जज कर सकती हैं कि किस गीत की कनेक्टिविटी कितनी है।
तो शारदा सिन्हा के गीत की कनेक्टिविटी जो है वो छठ पर्व का महात्म जो है उससे जुड़ा हुआ है और इस सबको कनेक्ट करता है। मेरे जो भी गीत लिखे हुए हैं, जैसा भी मैथिली में भी जो गीत लिखा है या भोजपुरी में जो भी गीत लिखा, इसी बार का गीत देखिए एम्स से जो रिलीज किए हैं, जरा उसको गुनगुनाइएगा एक बार। से रिलीज किए हैं, तो जो भी छठ व्रती व्रत करती है उसके मन में कोई ना कोई तो दुख तकलीफ है ही है। 3 तरह का दुख है, शरीर का दुख है, मन का दुख है, आत्मा का दुख है। तो सब छठी व्रती जो जब ऐसे हाथ जोड़ती हैं छठ व्रती माता के सामने, तो अपने दुख निवारण के लिए बोलती है। तो उसी भाव को लेके मैंने इस गीत को लिखा है। यह गीत भी सभी छठ व्रतियों से कनेक्टेड है, इसीलिए मुझे विश्वास है अब ये कि ये गीत सबको अच्छा लगने लगा है कि दुख मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार। अब ये रउए असरा हमारी ये क्यों मैंने लिखा, कहने के लिए माता पिता भाई बड़ा भाई चाचा ताऊ ये वो सब है, मामा नाना सब है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं है। शंकराचार्य की उक्ति चरितार्थ है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न विद्या न जाया न वित्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो छठ में भी वही भवानी है ना, उन्हीं का न रूप है छठ मैया। तो उनके सामने कोई ऐसा आर्त व्यक्ति जाए जिसने कई को सुनाया अपना दुखड़ा, कोई सुना नहीं, सुना भी तो सुन के मजाक उड़ाया। तो ऐसी व्रती उन्हीं के सामने अपना हाथ जोड़ के खड़ी है कि दुख मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार सबके पूरा बेली मनसा हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार। और चूंकि इसमें हम एक बहू को ससुराल में आई है तो ससुराल में सबका प्यार उसको मिले, वो अपने मन से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिबर्टी को बचा के जीवन में आगे बढ़ते रहे, इसके लिए वो क्या क्या कामना करती है वो कामना मैं इस गीत में डाला हूँ। इसलिए लगता है कि ये गीत भी इस बार हिट करेगा। इसमें ननद देवर से अनबन रहता है भाभी का, लेकिन ये व्रती कैसी भाभी है, ये कहती है कि देवरा ननदिया के दिहवर दनवा परिजन पुरजन के पूरी सपनमा घाट सभे मिले छठी मैया गावेली महिमा तोहार। तो अब छठ घाट का दृश्य आप देखिए क्या रहता है, ननद और देवर जो चाहता है उसको वरदान दे दीजिए छठी मैया, हम व्रत किए हैं। परिजन जो सर संबंधी हमारे हैं, जो भी कुटुंब परिवार के लोग हैं उसका, और इस नगर के जो रहने वाले पुरजन हैं उन सब की कामना, सबका सपना पूरा कर दीजिए। कोई झंझट रहेगा, समरस समाज रहेगा, सुखमय परिवार रहेगा। तो समरस समाज, सुखमय परिवार की कामना, असामंजस्य वाला पारिवारिक जीवन, तीनों की कामना एक पंक्ति में है। इसको शारदा दीदी गाई है, तो इसीलिए हमको लग रहा है क्या खूब लिखा है। मतलब हमको नहीं लगता कि आपके जैसी सोच के आज के ज़माने में कोई ऐसा राइटर है जो इस तरीके का थॉट रखते हैं और ऐसे गाने लिखते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि एक लेखक ये मान के चलता है कि कण कण में भगवान है। हम ही को जब 4 मीडिया हमारे पास आया तब लोगों के बीच में चली गई कि ये नहीं झा जी ऐसा लिखते हैं, ऐसा सोचते हैं ये, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे लिखने वाले नहीं हैं, होंगे, जरूर होंगे। अब है कि वो कहाँ हैं, कौन हैं, क्या आधार है उनका, ये सोचने की बात है।
गीतकार से आप मेरे माध्यम से यदि आप कहेंगे कि आप गीतकार के लिए आप ये चीज़ बोलिए कि ऐसा गीत कैसे वो लिखें, तो ऐसा गीत लिखने के लिए तो उनको ऐसा बनना पड़ेगा। बनने कहने का मतलब ये है कि बनने का मतलब है कि एको हंग बहुश्यामः, हम जैसे हैं वैसा ही सब हो। हम अपने लिए सुख की कामना करते हैं तो आपके लिए भी कामना करें, इनके लिए भी कामना करें, सबके लिए कामना करें। तो ये भाव एक गीतकार में होना चाहिए, तो गीत अच्छी निकलेगी, अच्छे गीत लिखे जाएंगे और अच्छे गीतों को पसंद भी किया जाएगा, सुना भी जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज देखिए जैसे छठ का गीत है, उसमें डीजे बज रहा है, उसमें शोरगुल वाला म्यूजिक बज रहा है, ये अनुचित है। कमर्शियल गाने आने लगे हैं छठ के नाम पे भी। छठ के नाम पर जो आने लगे हैं, तो ये एक बात ये तो तय मान के चलिए कि छठ का गीत कभी कॉमर्शियल नहीं होगा, इसलिए कि छठ ही ऐसा है जिसके नहाए खाए से लेकर के और प्रातःकालीन अर्घ तक आप कहीं कोई क्राइम का घटना नहीं सुनिएगा। हाँ, जिसके जो गलत रास्ते पर है वह भी चाहता है कि छठ में हम 4 दिन चाहे झाड़ू लगा के हो, चाहे घाट साफ करके हो, सहयोग कर सकें, हम बिजली बत्ती लगा के हो, हम ऐसे शरीक हो जाएं कि मेरे इस रूप में ही मेरी भावना पहुंच जाए छठी मैया तक, जो मुझ पर कृपा हो उनकी। छठी मैया की महिमा इतनी अपरंपार है कि संपूर्ण समाज का लोग मिल करके इसको मनाता है। तो एक गीतकार और गायक की भी भावना ये होनी चाहिए कि मैं यदि लिखूं तो सबके लिए लिखूं, निर्लिप्त भाव से, निष्पक्ष भाव से और शुभकामना के भावना से लिखें, सबका कल्याण हो। हाँ, तो इस भाव से गीतकार को भी गीत लिखना चाहिए और गायक को भी गाना चाहिए, संगीतकार को भी ऐसा सुनना चाहिए कि 36 घंटे का व्रत रख के जो छठ व्रती इस अनुष्ठान को कर रही है, उसके कान तक हम कितना कोमल, प्रिय, मधुर आवाज़, सार्थक आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाए। जब उनको प्यास भी यदि लगे तो शांत हो जाए, उनकी ऊर्जा बनी रहे, उनको प्यास नहीं लगे, भूख नहीं लगे और भगवान में, भक्ति में मन रमा रहे। तो ये हमारी भावना होगी उन सभी गीतकारों के प्रति। आखिरी में आप वो गाना सुना दीजिए जो आज से 10 से 11 दिन पहले आया है और प्रियंका सिंह ने उस गाने को आवाज़ दिया है। हाँ, वो गीत तो पटना के लिए एक उपलब्धि है, इसलिए कि इतनी बड़ी बॉलीवुड की टीम किसी छठ गीत के शूटिंग के लिए पटना नहीं आई थी, पहली बार आई। 36 घंटे का शूटिंग हुआ उसका, और मैं भी साक्षी रहा, इसलिए कि पिता की भूमिका में मुझे उन्होंने बैठा दिया। तो उस गीत को मैंने देखा। उसमें एक प्रयोग यह है कि एक तो भोजपुरी रचना है, सोहर में मैंने भोजपुरी में वो छठ गीत लिखा है, सोहर के धुन में है। और दूसरी बात है कि उसमें गीत में ही पंक्ति को सुन करके छठ का एक संक्षिप्त जो विधि विधान है वो कोई समझ सकता है या नए सिरे से अपने लिए छठ व्रत का अनुष्ठान कर सकता है। ये गीत है, उसका पंक्ति है ये, छठ के बड़त बड़ा पावन मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो। अभी 2 ही लाइन में पूरा दुनिया भर की छठ व्रती कनेक्ट हो जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस गाने को बाकी गानों की तरह खूब प्यार मिले, खूब आशीर्वाद मिले और छठी मैया की कृपा से आप ऐसे ही सुंदर सुंदर गीत लिखते रहें। धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हृदय नारायण झा। बाकी आपको इनका लिखा हुआ अभी तक का जितना भी गाना है वो सारे गाने आपको कैसे लगते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इनके गानों को, इनके गीतों को खूब प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि ऐसे राइटर्स को खूब सराहना मिलनी चाहिए, खूब एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे राइटर्स हैं जो अश्लीलता से एकदम दूर हटकर लिख से अलग कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी सराहना और भी ज़रूरी हो जाती है। बाकी आपको इनके सारे गाने को खूब आशीर्वाद प्यार देना है और फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।